प्यारे बच्चों, स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। सुबह के 10:30 बज रहे हैं, वक्त है माध्यमिक के लेटेस्ट अपडेट का। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एवरीवन। मैं आपसे सॉरी इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने हार मान ली है और मैं जो करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया हूँ। मैं इसलिए आपसे सॉरी कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको अब तक डिसअपॉइंट किया है और आज भी एक गुड न्यूज़ जिसकी उम्मीद थी वो मैं आप लोगों को नहीं दे पाया। बट बिलीव मी, जितना बुरा आप लोगों को लग रहा है उतना या उससे ज़्यादा बुरा मुझे भी लग रहा है। मैं लगातार कोशिश में था कि एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो, और सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो लगातार एग्ज़ामिनेशन कैंसिलेशन के फॉर्म में बातें कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो पर नहीं करवा पा रहे। आज वो सारे लोग डिप्रेस्ड हैं, सिर्फ आप बच्चे डिप्रेस्ड नहीं हैं। बहुत सारे बच्चों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए हैं। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। मैं जानता हूँ उनके नेगेटिव कमेंट्स के पीछे की रीज़न बस उनका डिसअपॉइंटमेंट है। वो मुझे बुरा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको बुरा लग रहा है और ये गुस्सा, ये नाराज़गी वो किसी पर निकाल नहीं पा रहे हैं, शायद इसीलिए वो मुझे कह रहे हैं। और बच्चों, बुरा मत, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है। आप ये मत समझो कि मैं बुरा मान रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के मेंटल स्टेटस को, मैं समझ रहा हूँ आप लोग किस तरह से हैरेस हो रहे हो। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आप लोग फेथ लूज़ करो, नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे। क्यों कह रहा हूँ, मैं इस बारे में डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। एक पॉइंट मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। शायद आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने 11-12 के लिए जो अर्जेंट अपडेट आया था, जिसमें कहा था कि 11 को प्रमोट किया जा रहा है 12 में, और 12 का एग्ज़ामिनेशन जून 15 से अपने डेजिग्नेटेड टाइम पर ही होने वाला है। आप सब लोग रेडी रहें एग्ज़ामिनेशन के लिए। उस पूरे नोटिस में बस एक छोटा सा क्लॉज था जिस पर ये चीज़ लिखी गई थी, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं एज़ पर सिचुएशन। इट वॉज़ अ रिटन नोटिस। कल जो चीज़ हुई है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी, वर्बल बात हुई थी, उसका रिटन नोटिस नहीं आया है। और ये एक रिटन नोटिस आई हुई थी, उस रिटन नोटिस में बस ये छोटा सा क्लॉज था। और आपको पता है आज के टाइम पे बैठ के कि वो चीज़ जो उन्होंने कही थी कि सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं, आज उन्हें करना पड़ रहा है क्योंकि जून में एग्ज़ाम लेना किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग ये बात समझ सकते हैं कि जो चीज़ वो कह रहे हैं उसमें चेंजेस आ सकते हैं। कल का दिन बहुत नेगेटिव रहा था और उस नेगेटिव में से जो भी पॉजिटिव चीज़ें हमारे पास है, मैं उनको थोड़ा जानना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। चलिए एक और बात पे पॉइंट डिस्कस करते हैं। कल अगर आप लोगों ने वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, मैंने अटेंड किया था, मैंने देखा है, मैंने उसमें आप लोगों को कल वो वीडियो भी दी थी। वीडियो के एंड में वो मिल जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा देख सकते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने देखा हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने हमसे ये बात कही कि जो भी फाइनल डिसीज़न होगा वो फाइनल डिसीज़न हमें प्रोवाइड करेंगे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जब वो आएंगी तो पॉजिटिव न्यूज़ के साथ आएंगी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ उसमें उन्होंने जो बातें कही थी वहाँ पर मुझे कोई भी मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने एक तरफ कहा हमसे कि एग्ज़ाम के लिए हम बहुत जल्दी ही इन्फॉर्मेशन के साथ आने वाले हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम तब लिया जाएगा जब हालात सुधर जाएंगे। यानी कि एग्ज़ाम के साथ अगर वो जल्दी नोटिफिकेशन लेके आने वाले हैं तो उनको ये पता है कि हालात कब सुधरने वाले हैं। क्या ये तुक बनता है? पिछले 1.5 साल से आप लोगों को पता है, लगभग 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। इस एकेडमिक सेशन में हम पढ़ रहे हैं और हमें ये नहीं पता चला कि सिचुएशन कब ठीक होंगे और ठीक से बुरा कब होगा। हम जो भी आगे के बारे में प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिख रहा है। हम 2020 के लिए परेशान थे, लास्ट ईयर रिजल्ट अनाउंस करने के लिए, पर हम लोगों ने सोचा नहीं था कि 2021 का एग्ज़ाम का ये हाल होने वाला है। मैं एक टीचर होने के नाते मैंने ये सिचुएशंस पिछले से ईयर देख रखे हुए हैं। जो बात कहना चाहता हूँ, जो बात समझाना चाहता हूँ कि जो बातें उन्होंने कही है, क्या उस बात को वो कर पाएंगे? वो कह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन के साथ आएंगे। बस इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हालात सुधरने के बाद एग्ज़ाम होंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो एग्ज़ाम ले पाएंगे। इस पर थोड़ा सोच के देखिए। हम लोगों को जो बातें पता है कि जुलाई तक नहीं हो पाएंगे। एक और वर्बल नोटिफिकेशन हम लोगों को मिला था, वर्बल नोटिफिकेशन, जिसमें कहा गया था, जो हमारे महासचिव ने दिया था, कि आप लोगों को एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए इनफ टाइम भी दिया जाएगा। अगर इनफ टाइम की बात करें तो कम से कम तो 15 से 20 दिन दिया जाएगा। हालात सुधरेंगे जुलाई में, 15-20 का टाइम दिया जाएगा। अगस्त में 20-25 के आसपास अगर एग्ज़ाम स्टार्ट होता है
क्या होगा एकेडमिक सेशन का, आई डोंट थिंक उनके पास इन सारे सवालों का जवाब है। अगर उनके पास इन सारे सवालों का जवाब होता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव निकल के आता और इतना आसानी से, इतने रूडली नहीं हैंडल होता, जैसा कल आप लोगों ने देखा भी होगा कितने रूडली ये मीटिंग हुई थी। खैर, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आपको क्या लगता है अभी भी एग्ज़ाम कैंसिल होगा, मैंने आपको कहा है हाँ मुझे लगता है कि अभी भी एग्ज़ाम कैंसिल होगा, हो सकता है कि अभी भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, लेकिन आप लोगों को शायद अब मुझ पर फेथ कम हो रहा होगा, बिलीव कम हो रहा होगा, और बनता है आप लोगों का ऐसा करना, बिल्कुल बनता है, क्योंकि हालात वैसे दिख रहे हैं हमें। तो मैं आप लोगों को सेफ साइड में रखने के लिए एक और ऑप्शन देना चाहता हूँ। ये ऑप्शन उन बच्चों के लिए है जो इसे ऑप्ट करना चाहते हैं। मेरे पास जो भी बच्चे अभी ऑफलाइन कोचिंग में हैं उन सबको मैंने कह दिया है आप 11 की पढ़ाई करो, आपको 10 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप जो भी YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आप 11 के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ 11 में चले जाइए, क्योंकि आपको 10 के एग्ज़ाम के लिए रिवीजन का टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर एग्ज़ाम होगा, मुझे ऐसा फेथ है, बहुत विश्वास हो रहा है कि अब लगता है कोई भी उम्मीद नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, एग्ज़ाम मुझे देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा मैं आप लोगों को एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करवा सकता हूँ। अगर आप लोग कमेंट करके बताएं कि सर अब तो एग्ज़ाम कैंसिलेशन की उम्मीद लग नहीं रही है, सेफ साइड में रहने के लिए जब तक कैंसिलेशन का एकदम कंफर्म न्यूज़ नहीं आता, आप हमें एक एक चैप्टर करके रिवाइज़ करवा दीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक चैप्टर का पूरा क्रैश कोर्स एक दिन में लॉन्च कर दूंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखकर आप एक पूरे चैप्टर का रिवीजन कर पाएंगे। क्या आप ये चाहते हैं? अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ सर हम सेफ साइड में रहना चाहते हैं, ये स्टार्ट कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। कमेंट करने के बाद अगर मुझे दिखती है कि हाँ बच्चे मेजॉरिटी में ये चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो काम भी स्टार्ट करूँगा। मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, मैं डेफिनेटली वो एक्स्ट्रा एफर्ट तब तक कंटिन्यू करूँगा जब तक को मैं आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ नहीं लेके चला आता कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि सेफ साइड में रहने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये करूं, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन रिमेंबर एट द सेम टाइम हमारी 11 की जो सीरीज़ है वो भी चल रही है और 11 की सीरीज़ भी कंटिन्यू होती रहेंगी। ये उन बच्चों के लिए हैं जो ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि सर हमें 11 के लिए स्ट्रीम क्या चूज़ करना है और 11 की पढ़ाई हमें स्टार्ट कर देनी है। 10 के लिए हम रेडी बैठे हुए हैं। तो आप खुद को किस कैटेगरी में देखते हैं उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि सर पे विश्वास रखना चाहिए, तो मुझे तो अभी भी उम्मीद है कहीं ना कहीं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। जैसा कि मैंने आपको अपना एक्सप्लेनेशन भी दिया, मैंने 2 पॉइंट्स पे बताया कि रिटन नोटिफिकेशन भी फेल हुआ है जो बोर्ड ने दे रखा था, और उसके बाद उन्होंने ये बातें जो कही है इसमें भी कहीं तुक नहीं बन रहा है, क्योंकि जो वो कह रहे हैं मुझे लगता नहीं है कि वो कर पाएंगे। खैर, अगर आपको लगता है कि इसके बाद आपको सेफ साइड में रह के ये प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए अपडेट्स के वीडियो के साथ साथ इसे भी कंटिन्यू करूंगा। आप ये भी कमेंट करके बताएं सर अपडेट्स की सीरीज़ बंद कर दीजिए, सिर्फ हमारी पढ़ाई की सीरीज़ चलाइए, अपडेट आप एक ही बार दे दीजिएगा, या आप ये कह सकते हैं कि सर दोनों चलाइए। मैं आप लोगों के लिए जो भी आप लोगों के लिए सही होगा, मैं आप बच्चों के लिए फॉर्म में करना चाहता हूँ, जिससे आप लोग मेंटल स्ट्रेस को थोड़ा पीस रख पाएँ, थोड़ा समझ पाएँ। सारी चीज़ें रिवाइज़ करवाने की जो भी चीज़ें होंगी मैं सब कुछ आप लोगों को करवाता हुआ चलूँगा, जिससे आप लोगों में एक बार दोबारा कंसिस्टेंसी आए पढ़ाई की तरफ, एक बार आप दोबारा खुद को पॉजिटिव फील करना स्टार्ट करें। अगर एग्ज़ाम होना है तो अब देंगे, लेकिन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करके हम नहीं देना चाहते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट मुझे याद आ गया जो मैं कवर कर देना चाहता हूँ। मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा जिन्होंने मुझे कहा कि सर हम धरने पर बैठते हैं। देखिए, धरने पे बैठने पर हम अपने हेल्थ को ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो फिर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करके हम धरने में क्यों बैठे, हम एग्ज़ाम दे देते हैं, इज़न्ट इट? तो आप प्लीज़ इस तरह के किसी भी गैदरिंग के बारे में प्लान ना करें। हम जो भी करेंगे उस पर हमारा जो तरीका होगा वो एक ही तरीका होगा, पीसफुल तरीका, और अपार्ट फ्रॉम पीसफुल हम जाएंगे अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देके। अगर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ करना पड़ रहा है तो वो हम नहीं करेंगे। आज जिस हम मेंटल पीस की बात कर रहे हैं ये भी तो हमारा हेल्थ का ही पार्ट है। आज हम मेंटल पीस में नहीं है और ये हेल्थ हमारे हेल्थ को ख़राब कर रहा है। मैं बस यही नहीं चाहता हूँ। इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं बस सबसे यही कहूँगा, एज अ टीचर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपको क्या लगता है एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं, मैं आपको कहूँगा मुझे अभी भी उम्मीद है एग्ज़ाम कैंसिल होगा। अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि सर मुझे 10 पढ़ना चाहिए या 11, मैं आपसे कहूँगा आपको 11 की पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। और 10 के बारे में अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन के लिए और टाइम चाहिए तो आप फिर पढ़ाई कीजिए। अगर आपको लगता है मैं आपको प्रिपरेशन करवा दूँ तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको करवाऊँगा।
अगर आपको लगता है कि सर मैं दोनों ही में रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो मेरा आपको सजेशन होगा कि जब तक कैंसिलेशन की न्यूज़ नहीं आ रही है तब तक हम इस प्रिपरेशन सीरीज़ में जा सकते हैं, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन चलती रहे। आपको क्या चाहिए आप कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट के बेसिस पर ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू होगी। आपके प्रॉपर कमेंट के बाद ही हम लोग इस चीज़ को आगे फाइनल कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हमारे पास बस यही टॉपिक्स रहेंगे डिस्कशन के लिए। एक बार दोबारा वीडियो एंड करने से पहले मैं फिर से कहूँगा, आई एम सॉरी कि मैंने अब तक आपको डिसअपॉइंट किया है, पर मैं अभी भी हार नहीं मानने वाला हूँ। जहाँ जहाँ मैं जो काम कर रहा था, मैं हर वो चीज़ दोबारा कंटिन्यू करने वाला हूँ, तब तक जब तक कि मैं आप लोगों को वो गुड न्यूज़ ना ला के दूँ। अगर नहीं कर पाया तो उसके लिए आपसे फिर दोबारा एक बार माफ़ी मांगूंगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं हार नहीं मानूंगा, जब तक मैं कर सकता हूँ तब तक मैं कोशिश करूँगा। आज के इस वीडियो में इतनी टॉपिक डिस्कस रहेगी। मिलता है अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं रमदान ट्यूटोरियल। मैं हूं मोहम्मद साहब असलम।